वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 15th लेक्चर ऑफ टिश्यू क्लास 9th बायोलॉजी। आई होप कि इससे पहले आप जो इतने लेक्चर रिपोर्टिंग वो सब अटेंड करके आए हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने एडिक्यूलर के बारे में बताया था। पढ़ते हैं एडिपोज की तरफ, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। अब एडिपोज भी जो है, ये भी आपको एक वर्ड आया है, लेटिन ही एक वर्ड है, और वो लेटिन वर्ड क्या है? लेटिन वर्ड जो कि है एडिपोज, एडिपोसस, जिसका मतलब होता है फैटी। एडिपोसस जिसका मतलब होता है फैटी, एडिपोसस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फैटी। मतलब ये फैट से रिलेटेड कुछ खाना वाला। जी हाँ, ये फैट से रिलेटेड है। ये एक स्पेशल तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है ना, सिर्फ कनेक्ट करने का ही काम नहीं करता है, उसके साथ साथ कुछ स्पेशल फंक्शन भी है। और वो स्पेशल फंक्शन क्या है? वो स्पेशल कनेक्ट फंक्शन है इसका स्टोर करना, फैट को स्टोर करना। कोई चीज़ मोटा रहता है ना, तो उसमें रियली में जो सेल है, इसका सेल कहा था एडिपोसाइड, वो उसके पास ज़्यादा रहता है। एडिपोसाइड, इसके पास एक सेल है जो फैट को स्टोर करने का काम करता है, उसको हम एडिपोसाइड बोलते हैं। तो वो चीज़ स्टोर करता है। कोई चीज़ मोटा है उसमें, यानी एडिपोज वाला जो टिश्यू है वो ज़्यादा है। मतलब एडिपोज जिस सेल से बना हुआ है, किस सेल से? एडिपोज एक टिश्यू है तो उसमें सेल है, वो सेल का नाम है एडिपोसाइड, वो उसमें ज़्यादा है। तो आप सिंपली इसके बारे में कुछ कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू है तो एक चीज़ तो कनेक्ट करने का काम करेगा ही, तो उसके साथ साथ लेकिन ये स्पेशलाइट है एक और फंक्शन में। तो कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइट यानी स्पेसिफिक है किस चीज़ में? तो स्टोर फैट। मतलब इसके साथ साथ ये स्पेशल है किस चीज़ में? फैट स्टोर करने में। अब फैट जो है वो एक सेल के अंदर स्टोर किया जाता है। फैट इज स्टोर्ड इनसाइड अ सेल, और उस सेल का नाम भी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टोर्ड इन अ सेल कॉल्ड, यानी कहने का मतलब इनसाइड सेल, एक सेल के अंदर में। और वो सेल का नाम क्या है? एडिपोसाइट, एडिपोसाइट्स। अभी सेल जो होते हैं ये लाल बड़े बड़े सेल होते हैं जिनमें बहुत सारे फैट्स ग्लोब्यूल जमा रहते हैं। ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स के रूप में फैट को जमा करता है। अब एडिपोज टिश्यू जो है वो वैसे तो एरियोलर के ही जैसे दिख के रहता है, क्योंकि सॉफ्ट है, जेली फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वो सारा चीज़ें उसमें था। फाइब्रोब्लास्ट है इसमें, मैक्रोफेज है, प्लाज्मा सेल है, मास्ट सेल है, सब कुछ है। और दो तरह के फाइबर भी है, कौन कौन? तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। उसमें भी वही चीज़ था, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। तो लगभग लगभग तो सेम है, लेकिन इसमें एक स्पेशल फंक्शन है कि ये लॉब्यूल्स बना सकता है। मतलब एक पार्ट होके क्या कर सकता है, ये एक दूसरा पार्ट भी बना सकता है। क्योंकि इसमें फैट का ड्रॉप है, तो ये बोलते हैं कि फैट का ड्रॉप अगर हो जाता है तो उसी को लॉब्यूल्स बोलते हैं। तो वो लॉब्यूल्स भी बना सकता है, ये इसमें एक स्पेशल है, और बाकी कुछ नहीं। तो एडिपोज की अगर बात करें तो एडिपोज में आप ऐसे बोल सकते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने एरियोलर में बात किया था, तो वैसे मैं बात करूँगा। पहला चीज़ आप देख सकते हैं कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अगेन लूज कनेक्टिव टिश्यू का मैं पहले ही बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, चाहे आप इसके एग्जाम्पल लीजिए और इसे आप समझ लीजिए। लूज है मतलब इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा है, मैट्रिक्स मोर बट लेस फाइबर, फाइबर इसमें कम है। ओके, अब बात कर लेते हैं किसका, ये इसमें मैट्रिक्स कैसा है? तो मैट्रिक्स इसमें आपको पता ही है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, इसी को सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं। तो जेली लाइक मैट्रिक्स। ओके, जब मैट्रिक्स है तो उसमें सेल भी होगा और फाइबर भी। यस ऑफ कोर्स, इसमें सेल है और फाइबर है। सेल कौन कौन है? तो वो सारा सेल जो इसमें था आपको जो दिखा था वो सारा। कहने का मतलब इसमें मास्ट सेल होगा, प्लाज्मा सेल होगा, यही नहीं बोला था आपको, याद रखने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद माइंड पे आ जाएगा। प्लाज्मा सेल होगा, मैक्रोफेज होगा, मैक्रोफेज मास्ट सेल होगा। सब मेनली काम क्या है? मास्ट सेल मैंने दिया, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज होगा, और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट छूट गया, कौन था? फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट होगा। ये सब सेल्स होते हैं। फाइबर की अगर बात करें तो यस इट हैज़ फाइबर, जो फाइबर उसमें था इसमें एडिकुलर में, वैसा ही फाइबर इसमें भी है। और वो फाइबर कौन है? तो वो आपको है येलो इलास्टिन, येलो इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर, यही दो है। सब इसका नाम किससे पढ़ा है? जो प्रोटीन से। ये सब तो मैंने आपको इसलिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ही अच्छे से बताया हुआ। ये सब में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको जाके देखना पड़ेगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तभी आप इस सबको समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ रहता है लोकेशन। तो अब नाम से पता चल गया होगा कि ये सब हम लोग को जहाँ जहाँ फैटी वाला चीज़ है वहाँ रहता है। जैसे आई, आई जो देखेंगे आप, आई को पूरी तरह से भिंगा नहीं पाएंगे क्योंकि इस पर क्या रहता है? फैट का एक लेयर रहता है, ऑयल का, ऑयली आप फील करते होंगे वहाँ। तो वहाँ पे आई के पास, या किडनी है, हार्ट है, इस सब के पास रहता है। और बोन मैरो के भी अंदर रहता है। तो ये सब कुछ जगह है जहाँ पे ये रहता है। तो ये अक्सर रहता कहाँ है? तो अराउंड डिलिकेट ऑर्गन। लेकिन ना फैट है या ऑयली चीज़ क्या लगता है? एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। वो किसके कारण? तो इसी कारण, जैसे फैट सॉफ्ट होता है तो वो जिस ऑर्गन पे जाता है उसको भी सॉफ्ट बना देता है। ये अराउंड डेलिकेट ऑर्गन, जितना ऑर्गन आपको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट डेलिकेट लगे तो उस सबके आसपास ये रहता है अराउंड डेलिकेट ऑर्गन, जैसे कि हार्ट,
अपना हार्ट नहीं देखे होंगे, दूसरे जीव का तो देखे ही होंगे। हार्ट, किडनी, इस सब के आसपास रहता है। हार्ट, किडनी, आई भी लिख लेता हूँ, हार्ट, आई, किडनी, ये सब चीज़ों में रहता है। और कहाँ रहता है, तो और आप लिख सकते हैं इसका कि बीनीथ द स्किन, इनसाइड स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, अराउंड ब्लड वेसल्स, जैसा कि वो था, तो अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। उसके बाद कहाँ, उसके बाद आप जो हम्प देखते हैं कैमल का जो फूबर लगा रहता है, तो उस हम्प पे भी कौन रहता है, उस हम्प पे भी एडिपोज टिश्यू रहता है, तो वहाँ भी रहता है। ओके, और आप लिख सकते हैं क्या चीज़, रेड चूहा सबके नेक पे रहता है, वो सब देखेंगे आप, चूहा सबको पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वो क्या रहता है, तो वो पिछला होता है। उस चूहा को आप पकड़ेंगे वो भाग जाएगा, अगर आप कभी टच करके देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पिछलता रहता है साबुन जैसे। तो साबुन में भी क्या है, फैट, और उसमें भी क्या है, फैट। तो इसी के कारण चूंकि इसमें फैट वाला टिश्यू है, इसलिए फैट टिश्यू भी बोलते हैं इसको, ये क्या कर सकते हैं, आराम से जंप करके चला जाता है। यही चीज़ है क्या, एडिपोज। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके फंक्शन की, तो एडिपोज के फंक्शन की। तो एडिपोज का जो फंक्शन है वो बहुत सारा है, जैसे एक तो आप देख ही लिए, मेन फंक्शन इसका स्टोरेज है, ठीक। स्टोरेज एडिपोज जो है क्या स्टोर करता है, तो ये फैट को, और फैट आप जानते हैं कि हमको काम आता है कब, जब हम लोग को शरीर में एनर्जी कम हो जाता है, यही फैट कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल के और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वैसे तो कार्बोहाइड्रेट हमको ग्लूकोज में बदल के एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इमरजेंसी केस में मोटा आदमी है, ठीक है, वो उसका वही फैट पिघल के, वही फैट कन्वर्ट होकर क्या चीज़ करेगा, एनर्जी का काम करेगा। ओके, उसके बाद साथ और आप कुछ फंक्शंस लिख सकते हैं इसके एडिपोज के, जैसे प्रोटेक्शन टू डिलिकेट ऑर्गन, जो सॉफ्ट ऑर्गन है, चाहे आई है, ये सब को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन टू डिलिकेट ऑर्गन उनके चारों तरफ रख के। ओके, और आप बोल सकते हैं कि ये एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, क्योंकि फैट है। कोई मोटा आदमी को मारेंगे, आप देखेंगे उसको मारेंगे तो उसको जल्दी चोट नहीं लगता रहता है, उसको पूछिएगा, ठीक है। और कोई मोटा ताजा है, पेट है उसके पास, तो आप थोड़ा सा मारिएगा, जोर से नहीं मारना, नहीं है ट्राई नहीं करना है, पर आप पूछिएगा उससे कि उसको जब मारा जाता है तो चोट लगता है कि नहीं, तो मैक्सिमम केस है वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगता। इसीलिए बोलते हैं मोटा रहता है उसको बोलते हैं चर्बी है तेरे पे। अगर कोई मोटा आदमी देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चिड़िएगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। तो वो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, मतलब बाहर से आने वाला अगर कोई चोट है भी, तो उसको भी वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और शरीर के अंदर के ऑर्गन पे लगने नहीं देता है, जिससे हमको चोट का महसूस नहीं होता है। ओके, तो यही सब चीज़ है इसके बारे में, एडिपोज के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से देखते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेंडन के ऊपर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।